जब लड़ते हैं तो 1 घंटे बाद गले भी मिल जाते हैं, बड़े लड़ते हैं तो जीवन भर देख भी नहीं पाते हैं। ये अंतर है। मेरी प्रार्थना है जीवन से बचपन को समाप्त न होने दीजिए। जिसके जीवन से बचपन समाप्त हो गया, मानिए उसका जीवन समाप्त हो गया है। हम लोग कथाओं में कभी कभी गुनगुनाते हैं, अब तो नहीं रहे, स्वर्ग में चले गए, स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह जी, उनका एक गजल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या लौटा दो? बरसात में आप लोग पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, जब पानी लग जाता था तो कागज की नाव बनाकर उस पानी में हम लोग चलाया करते थे। पायलट को हवाई जहाज उड़ाकर जितना आनंद नहीं प्राप्त होता होगा, बचपन में कागज की नाव चलाकर प्राप्त हुआ करता था। है? वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मुहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, कौन? वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी के पलकों पे परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन में बच्चों की स्वार्थ की सीमा सीमित होती है, वो किसी बात की गांठ नहीं बांधते। बच्चों के मन में अपना पराया नहीं होता, कब तक? जब तक हम नहीं भरते। बच्चे निर्मल होते हैं, बच्चे निर्लेप होते हैं। यहां रघुनाथ जी के बाल रूप को भगवान शंकर क्यों पूजते हैं? किसी ने मुझसे आज प्रश्न किया, तो जो मुझे समझ में आता है, जो भाव समझ में आता है, भगवान शंकर ये सोचे होंगे, यदि बालक राम को मैं इष्ट बना लूंगा, भगवान बालक रूप में होंगे, तो हो सकता है किसी न किसी दिन भगवान को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बालक राम, और इसलिए बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परम उत्साह, ऋषि आगमन कहे सिपुनी, श्री रघुवीर विवाह। बाल चरित्र कल हमने और आपने गाया, भगवान पढ़ करके आए। श्री विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण जी को मांगने अवध गए, याचना की, और राम लक्ष्मण जी को मांग करके बक्सर लाए। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद कुछ दिन राम जी बक्सर में ही आश्रम में रुके रहे। यहां तक कल कथा गाए थे हम लोग, अब इसके आगे आज बढ़ते हैं। कुछ दिन भगवान रुके। अब यहां दर्शन करिए, सामान्य जीव यदि होता राम जी की जगह, तो विश्वामित्र जी से कहता कि देखिए, आप जिस काम के लिए हमको मांग करके लाए थे, हम काम आपका पूरा हो गया ना, अब हमको हमारे घर भेज दीजिए, कहता ना। लेकिन राम जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि चलते समय दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा था, क्या कहा था? कि तुम मुनि पिता
आन नहीं को। आज के बाद विश्वामित्र जी आप ही मेरे बच्चों के पिता हैं। किसने कहा? दशरथ जी महाराज ने। इनके हित के लिए जो भी आपको निर्णय करना हो आप स्वतंत्र हैं। राम जी जानते हैं कि मुझे बक्सर में रहना है कि अयोध्या जाना है, इसका चिंतन मुझे नहीं करना है, इसका चिंतन, इसका निर्णय विश्वामित्र जी को करना है। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, यदि आपके घर में, आपके परिवार में आपके लिए कोई सोचने वाला है तो आप धरती के सौभाग्यशाली जीव हैं। कोई आपके बारे में सोच रहा है, और यदि कोई सोचने वाला है तो वहां अपने ना सोचना चाहिए, वहां आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब दोनों आदमी सोचने लगेंगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में, है? कोई एक सोचे। राम जी आनंद में है। समय आया एक दिन और विश्वामित्र जी ने कहा, तब मुनि सादर कहा बुझाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई। क्या कहा? चरित एक प्रभु देखिए जाई। चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरसि चले मुनिवर के साथ। हरसि चले मुनिवर के साथ। अचानक रास्ते में पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। 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 सकल कथा मुनि कहा विसेखी। 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 श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु। अब यहां देखिए भाषा बदल गई। विश्वामित्र जी राम जी को प्रभु बोल रहे हैं। तब मुनि सादर, सादर मतलब आदर के साथ, सादर, सौ आदर, सौ यानी साथ आदर के। आदर अपने से बड़े का किया जाता है, छोटे का नहीं। सही बोल रहा हूं कि गलत? हाँ? गलत बोल रहा हूं। यदि हमसे छोटा भी कोई श्रेष्ठ कार्य करे तो उसका परिवार में आदर करना चाहिए। हमसे छोटा भी क्यों ना हो। उदाहरण श्री रामचरितमानस में 2 स्थान ऐसा है जहां बड़े ने छोटे का आदर किया है। एक यहां दर्शन करिए, आप याद करिए, भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे कैलाश में। पार्वती जी दौड़ कर गई। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। बाबा ने आदर नहीं किया, आदर का अति कर दिया। वामांग में स्थान प्रदान किया पार्वती जी को एक, और दूसरा स्थान जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांगने गए हैं और कहा कि महाराज ये जाएंगे, वशिष्ठ जी ने कहा ये जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे, तब अति आदर दो तनय बुला। दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी को आदर के साथ बुलाया।
यहां तो विश्वामित्र जी राम जी को आदर इसलिए दे रहे हैं कि स्वरूप जान गए हैं कि ये भगवान है। तो स्वरूप जान लेने के बाद आप व्यवहार छिपा नहीं सकते, वो दिखाई पड़ेगा। कितना भी छिपाएंगे वो व्यवहार में प्रकट हो ही जाएगा। भले समाज की दृष्टि में विश्वामित्र जी गुरु हैं, राम जी शिष्य हैं, लेकिन ये मालूम है ना कि ये भगवान है, तो वो भाषा में दिखाई पड़ेगा। लेकिन मेरी यहां पर एक प्रार्थना, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझते हैं इसका सदैव ध्यान रखा करिए। नहीं तो समाज इतना आदर कर देगा, आपको भगवान बना देगा। समाज आपको भले भगवान माने, आप अपने को भगवान न मानिए। राकेश भैया, नहीं मैं से पूछ रहा हूं, समाज इतनी प्रशंसा कर देता है, इतनी प्रशंसा कर देता है कि जीव को लगता है हम तो वही हो गए हैं। लेकिन वो अपनी चेतना से कहता है आप अपनी चेतना में रहिए। राम जी को विश्वामित्र जी भगवान मान रहे हैं, लेकिन राम जी अपने आप को विश्वामित्र जी के साथ शिष्य मान रहे हैं। यही मेरे राम जी का रामत्व है। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु, बक्सर का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए, यज्ञ पूर्ण हो गया। एक यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है, धनुष यज्ञ। और मेरा अनुभव कहता है प्रभु, यदि आप चलेंगे तो आपके जाने मात्र से मिथिला का यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी कहे ठीक है प्रभु चले। कैसे चले? हर्षि चले। कैसे चले? हर्षि माने हाँ, ये बड़ी अद्भुत बात। जीवन में कोई भी काम करिए तो रो के ना करिए, प्रसन्न होके करिए। किसी को कह दीजिए जाओ तनी फूल ले ले आओ, फूल बहुत धूप बा, इतनी समस्या बता देगा कि आप कहेंगे रुपया दो हम ही लेके आ जा रहे हैं। कोई भी कार्य करिए जीवन में प्रसन्न होके करिए। रो कर किए हुए कार्य का परिणाम 100% प्राप्त नहीं हो सकता। कार्य का परिणाम बताता है कि इस कार्य को कार्य करने वाला कर्ता किस मनोयोग से पूर्ण किया है। घर में झाड़ू भी लगता है यदि, तो घर का मालिक बता देगा कि के झाड़ू लगैले बाज। कार्य बताता है कि कर्ता कौन होगा। कई लोग झाड़ू लगावत है, घर के बाहर का सब गर्दा भीतर घुस जाता है। प्रसन्न मन से करिए, मेरी प्रार्थना है आप करके देखिए। देखिए, प्रसन्न रहने का यदि स्वभाव हो गया तो मनुष्य अभाव में भी प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्नता का अभाव से कोई लेना देना नहीं है। प्रसन्नता का संबंध स्वभाव से। रोने का स्वभाव है तो बैकुंठ में भी रोएगा। हंसने का स्वभाव है तो कुछ नहीं रहेगा, वन में भी मेरे राम जी की तरह आनंद में बना रहेगा। इसलिए स्वभाव लाइए। कई लोगों के चेहरे पर 24 घंटे 12 बजा रहता है। हम सत्य बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देखकर आपको टेंशन हो जाएगा। हेमंत बाबू, हम आपको नहीं कह रहे हैं, मतलब आनंद में रहिए। ये आनंद कैसे होगा? आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य
त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप मिटे कष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप मिटे कष्ट जी। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। ईशन के हैं ईश महाराजा राजधिराज जी। ईशन के हैं ईश महाराजा राजधिराज जी। दीन बंधुओं कृपा सिंधु पतितों का रखते लाज। भैया दीन बंधुओं दया सिंधु पतितों का रखते लाज जी। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ मोह शुभारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ मोह शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। आनंद में कैसे रहेंगे? आरंभ कीजिए आज से प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। भगवान प्रसन्न है। प्रसन्न है। राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले और दर्शन करिए। चलते चलते बक्सर से जैसे आगे बढ़े राम जी को एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम था नहीं, स्थान दिखाई पड़ा और उस स्थान को देखकर रघुनाथ जी रुक गए। बंजर भूमि थी, सब कुछ उजड़ा हुआ था। हम और आप सुंदर देख करके रुकते हैं, राम जी बंजर देख के रुक गए। अब बोले मुनिवर, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। आप कहिए, यहां पर आज नर नारी नहीं, पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी बोले, गुरुदेव यह स्थान बंजर जैसा उजड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। स्थान सुहावन तो नहीं दिखाई पड़ रहा गुरुदेव, लेकिन पावन अवश्य दिखाई पड़ रहा है। इस स्थान की पवित्रता बता रही है कि यहां पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। ये किसका आश्रम है? अब ये प्रसंग दर्शन करिए। हम और आप सुंदर घर देख करके रुक जाते हैं। बुर्ज खलीफा दिखाई पड़ता है तो उसके सामने जाकर फोटो खिंचाते हैं। बंजर रेगिस्तान का कोई फोटो नहीं खींचता। राम जी
महल देखकर नहीं रुके हैं, सुहावन देखकर नहीं रुके हैं, राम जी पावन देखकर रुके हैं। मेरी प्रार्थना है, करोड़ों का अरबों का डेकोरेशन करके घर को सुहावन अवश्य बनाइए, लेकिन घर को सुहावन बनाने के साथ साथ अपने घर को पावन अवश्य बनाइए। सुहावन हाय होगा तो जीव देखने आएगा, और यदि आपका घर पावन होगा तो एक दिन जगदीश देखने के लिए आएगा। पवित्रता देखकर रघुनाथ जी रुक गए और बोले, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? आश्रम के बीच में शिला है, ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी बोले, राम मैं भी कई बार आया गया हूं इधर से, नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, कोई इधर देखता भी नहीं है। आज आप पहली बार आए और पहली बार ही आपकी दृष्टि से शिला की ओर चली गई, कैसे देख लिए आप? राम जी बोले, गुरुदेव स्वभाव के कारण, मेरा यही स्वभाव है, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसलिए मेरी दृष्टि चली गई। जैसे पूछा राम जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये जो आपको शिला के रूप में दिखाई दे रही हैं, ये गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। कहा, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर शिला का बना दिया, पत्थर बना दिया। युगों से केवल और केवल आपके चरण रज की प्रतीक्षा में यहां बैठी हैं, इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुबीर। क्यों श्राप मिला, इसके इस दोहे के ऊपर गोस्वामी जी अर्धाली में कहते हैं, सकल कथा मुनि कहा। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा अहिल्या जी की सुना दी। उन्होंने कौन सा अपराध किया, कैसे उनको श्राप मिला, कौन सी कथा सुना दी, आप लोग जानते हैं ना? हाँ, आप लोग जानते हैं ना कि अहिल्या जी से क्या अपराध हुआ था? तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं जानते थे? गोस्वामी जी यहां लिखे नहीं, छिपा गए। ये कथा कहती है, जिस बात से किसी के चरित्र का दाग दिखाई पड़े वहां मौन हो जाना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। सब हम ही बोल देंगे ये आवश्यक नहीं है। जीवन में प्रयास करिए सकारात्मक बोलने का। यदि बात कड़वी लग रही है तो वहां मौन हो जाया जाए। उदय भैया, कड़वा न बोला जाए, प्रयास किया जाए, मौन हो जाया जाए। यहां गोस्वामी जी छिपा गए, पूरी कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी कृपा करिए। भगवान ने तुरंत अपने चरण का स्पर्श नहीं किया, चरण के रज का स्पर्श कराया। क्यों? अहिल्या जी ऋषि पत्नी है। राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, ऋषि पत्नी को दंडवत करते हैं, तो राम जी ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे? गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि राम जी ने पांव रखा, गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी ने परोस दिया रज को। परसत पद पावन, परसत यानी परोसना। परोसने का अर्थ है, परोसना जानते हैं ना, बर्तन में ऊपर से देने को परोसना कहते हैं। पंगत में कहते हैं यहां दाल परोसिए, सब्जी परोसिए, यानी ऊपर से देने को क्या कहते हैं? राम जी ने पांव निकाला पादुका से, मिट्टी में तनिक रगड़ा कि धूल लग जाए, अहिल्या जी के ऊपर ले जाकर पांव को तनिक हिलाया, रजकण झर के गिरे, और जैसे स्पर्श हुआ मां अहिल्या से, अहिल्या मैया वही चैतन्य होके खड़ी हो गई। जो युगों से शिला थी खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक
जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई पचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी जुगल नयन रसधार। अहिल्या जी खड़ी हो गई। अचानक आपका आंख खुले और सामने राम जी दिखाई पड़ जाए हो, क्या गति होगी। रघुनाथ जी दिखाई पड़े, पूरा शरीर कांपने लगा, एक एक रोम शरीर का पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े, कंठ अवरुद्ध हो गए, शब्द समाप्त हो गए। मन व्याकुल जब हुआ अहिल्या मैया का, रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़ी मां। राम जी ने उठाया, मां ने दोनों हाथ को जोड़कर स्तुति किया राम जी का। राम जी ने कहा कि आपके पति ने आपको श्राप दिया था ना। अहिल्या जी ने पूछा, ये बात आपसे किसने बताई। राम जी बोले, गुरु जी बोल रहे थे। मां अहिल्या ने कहा, प्रभु ये सत्य नहीं है। अब तक तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन अब पता चला नाथ, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया था नाथ। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त होता। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखे हो भरी लोचन हरि भव मोचन यहीं लाभ शंकर जाना। मां अहिल्या कहती, प्रभु मैं मति से भोरी हूं, मतिमंद हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता नाथ, लेकिन एक प्रार्थना है, आज मैं आपसे कुछ चाहती हूं। मैंने सुना है कि आपका पूरा शरीर पुष्प के समान है। हम लोग आते भी हैं ना, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, कंज यानी कमल। मां अहिल्या कहती, प्रभु एक जीव है भंवरा। भंवरा देखें आप लोग, भंवरा भंवरा किसके ऊपर घूमता है? फूल के ऊपर। क्यों? क्यों? फूल के भीतर जो पराग है, रस है, उसके लिए। मां अहिल्या कहती, प्रभु यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो मेरे ऊपर एक कृपा करिए नाथ, आज से आप अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। जिस प्रकार भंवरा पुष्प पर मंडराता रहता है, मैं चाहती हूं आज के बाद मेरा मन केवल आपके चरण पर मंडराए और कहीं संसार में न भटके। ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली थी। और एक बात कहूं प्रभु, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण किया था। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से भी आगे निकल गई हूं। राम जी पूछे, वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु गंगा आपके चरण की चरणामृत है। शंकर जी के सिर पर तो चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन बड़भागी अहिल्या कि अहिल्या के सिर पर साक्षात आपका चरण पहुंच गया। अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में और क्या होगा। मां ने जो वरदान मांगा भगवान ने उनको दिया है। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण जोवते मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक अनंत
होवते मन भावा सो बरु पावा गणपति लोक मन चाहा वरदान प्राप्त करके मां अहल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपना एक निर्णय सुनाया। बाबा कहते हैं, कहिए कौन ऐसा संसार में आपको और भगवान मिलेगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि। राम जी की क्या विशेषता है भैया? राम जी दीन बंधु है। किसके बंधु हैं? हम बहुत पहले गजल गाते थे। और थोड़ा करीब हो जाता। कितना कितना थोड़ा पहुंच गया था, वो तनकिए से बच गया था है? और थोड़ा करीब हो जाता तो प्यार तेरा नसीब हो जाता। जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब हो जाता। मैं कसम से गरीब हो जाता। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। ये विशेषता है राम जी की। दीन बंधु हैं, अकारण रहित दयाल है। भगवान ही एक ऐसे हैं हो जो बिना किसी कारण की कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर जो बिना कारण कृपा करते हैं, संसार के जंजाल में भटक रहा है, अभी भी समय है, निकल जा, अब भगवान का भजन कर। और हम आपसे कहें, कुछ छोड़ छाड़ के भजन नहीं करना है। न नौकरी छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है। छोड़ करके भजन नहीं करना है, इसी सब में रहते हुए भजन करना है। यही असली भजन है। लेकिन लोग कहां मानत है? वो लोग महाराज 60 के बाद करेंगे, रहबा तब न करबा। क्या गारंटी है वो? देखिए, हम लोग दुबई में है, कितना अनुशासन है यहाँ पर, हॉर्न नहीं बजता। अब भारत में जिस गाड़ी में हॉर्न ना हो, उसको आप घर से बाहर निकाल नहीं सकते। कहो, बिना हॉर्न की गाड़ी साइकिल के पीछे चलाना पड़ेगा। यहां अनुशासन है, लिखा है, यहां बात नहीं कर सकते, यहां खड़े नहीं हो सकते, यहां बोल नहीं सकते। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ कि यहां पर मर नहीं सकते। कहीं भी मरा जा सकता है, कभी भी मरा जा सकता है। इसलिए भजले प्राणी